आप स्वयं सोचिए, अगर आप किसी क्षेत्र विशेष के एम्प्लॉयर हैं तो आप किस स्किल के, किस टैलेंट वाले, किस पर्सनैलिटी वाले मैन पावर की आवश्यकता महसूस करते हैं। उस कल्पना के आधार पर हर हफ्ते, हर महीने अपने लेक्चर्स में आवश्यक परिवर्तन लाने की ज़रूरत है और भावी एम्प्लॉयर से बात करके बताइए कि साहब हम ऐसा पढ़ा रहे हैं और इस तरह के मैन पावर तैयार कर रहे हैं ताकि जम्मू विश्वविद्यालय और कारपोरेट की पार्टनरशिप जो आपने बनाई है भविष्य में और मजबूत हो सके। मेरी एक और सलाह होगी कि टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करके रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके आउटकम को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज एक रियलिटी है, टेक्नोलॉजी नहीं, और जितनी जल्दी ये स्वीकार्यता, टेक्निकलिटी नहीं, और जितनी जल्दी ये स्वीकार्यता आएगी, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन फैकल्टी का संतुलित ब्लेंड हमें तैयार करना होगा। उतना ही मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक हम अपने को, अपने विद्यार्थियों को और अपने विश्वविद्यालय को ढाल सकेंगे। आजकल कई एजुकेशन सर्किल में कुछ चर्चाएं चल रही हैं, उनका जिक्र मैं करना चाहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ह्यूमैनिटीज़ से निकले हुए ग्रेजुएट्स के लिए दुनिया में या हमारे देश में अवसर कम हो गए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि रीडिफाइन, रीइन्वेंट करके अवसरों की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी। हाल ही में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ने एक सर्वे किया और उसका जो निष्कर्ष है 45% एम्प्लॉयर्स क्रिटिकल थिंकिंग को सबसे बड़ा स्किल गैप आज मान रहे हैं। इस गैप को भरने के लिए कॉरपोरेट और यहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज भी ह्यूमैनिटीज़ ग्रेजुएट्स को बड़ी संख्या में हायर कर रही हैं। आज कोर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स, चाहे वो साइकोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, सोशियोलॉजी हो, कम्युनिकेशन हो, लॉ, एजुकेशन, आर्ट, हिस्ट्री, लगभग सभी क्षेत्र में नई पोजीशन के द्वारा एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप में व्यापक परिवर्तन आ रहा है। कुछ वर्ष पहले तक लोगों ने नैरेटिव सिस्टम डिज़ाइनर, नाम ही नहीं सुना होगा, कल्चरल स्ट्रेटजिस्ट, ऐसी पोजीशन का नाम जब हम पढ़ते थे या हमारे बाद भी जो लोग पढ़े होंगे उन्होंने सुना ही नहीं होगा। आजकल कंपनीज में ऐसी पोजीशंस ये आम बात हो गई हैं और उनकी डिमांड किसी इंजीनियर या डॉक्टर से कम नहीं बल्कि ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी के पेनिट्रेशन को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी भी ऐसे डिप्लोमा और स्पेशल कोर्सेस शुरू कर रही हैं जिनकी भविष्य में डिमांड बढ़ने वाली है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक नया अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है और नाम है उसका एथिक्स। दूसरा प्रोग्राम है एआई एंड सोसाइटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एमएससी इन एआई फॉर ह्यूमैनिटी शुरू किया है और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने एमए इन एआई एंड नैरेटिव। ये कोर्स न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने पिछले वर्ष 80% प्लेसमेंट सीधे दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में यहाँ के बच्चे जिन्होंने एमए इन एआई एंड नैरेटिव की डिग्री ली थी प्राप्त किया है। इसलिए मेरा मानना है कि ह्यूमैनिटीज़ में बदलाव जल्द से जल्द हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में भी करना होगा। इस क्षेत्र को और अधिक कैसे हम रिलेवेंट और कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं, इस पर सभी फैकल्टी मेंबर्स को सोचने की ज़रूरत है। अंत में अपनी बात ख़त्म करने पहले मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय में एजुकेशन या किसी कॉलेज का हायर एजुकेशन सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं होता है। आज के बदलते दौर में मैं ये बात विश्वास से कह सकता हूँ कि जो भी डिग्री लेकर आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में निकल रहे हैं उसके साथ यह ज्ञान भी लेकर चलना होगा कि अब जीवन पर्यंत एक कंप्यूटर की तरह आपको सिस्टम
को रिबूट करते रहना होगा ताकि इंडस्ट्री और समाज की आवश्यकता के मुताबिक आपके पास सभी अपडेट हों और अपडेट करने की क्षमता भी हो।